जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को जो लोग आर्मी रैली की तैयारी करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन आ गया है। एक हिस्टोरिक डिसीजन आया था अग्निपथ स्कीम को लेकर, जिसमें अग्निवीर की रिक्रूटमेंट की जा रही थी, और अब एक और हिस्टोरिक डिसीजन आ गया है जहां एयरफोर्स की तरह, एनडीए की तरह या और काफ़ी एग्जाम्स की तरह यहाँ पर ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम पहले कंडक्ट करवाया जाएगा, और कहीं ना कहीं फिजिकल जो स्ट्रेंथ होगी या जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस जो भी मेडिकल टेस्ट होंगे वो उसके बाद फॉलो ऑन किए जाएंगे। अब कहीं ना कहीं इससे ये बेसिक चीज़ समझ आ सकती है कि मेंटल स्ट्रेंथ पे या मेंटल एबिलिटीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आप लोगों को सीधा मेन बात पे आता हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि भैया कैसा एग्ज़ाम होगा, कैसे हम अप्लाई करेंगे। 10 फरवरी के आसपास से जो पोर्टल है उस पोर्टल पे एप्लीकेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। www.joinindianarmy.nic.in पे वहाँ जाइए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए, एप्लीकेशन कीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को रिटर्न के लिए पर्टिकुलर 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज जो भी आपको टाइम मिलेगा उसमें अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जो सिलेबस रहेगा वो ऑलमोस्ट लगभग पिछले वाला है वही रहेगा, पूरा का पूरा वही रहेगा। बस चीज़ें अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगी। जो पहले आप ऑफलाइन टेस्ट देते थे, OMR सामने बबल आउट करते थे, वो अब आपको स्क्रीन पे करनी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इस टेस्टिंग को बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अप्रॉक्सीमेटली अपना जो भी आपका टेस्ट शेड्यूल होगा, टेस्ट की जो आपकी डेट होगी उससे जस्ट 2 वीक पहले आप लोगों ने वेबसाइट के अंदर जाना है, अपने एडमिट कार्ड को वहां से डाउनलोड करना है। उसकी जो डिटेल्स है वो आपको, जो भी टेस्ट की डिटेल्स होगी दैट विल बी इंटीमेटेड टू यू, वो आप लोग को बता दी जाएंगी। जॉइन इंडियन आर्मी में पूरी इसकी वीडियो पड़ी हुई, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ जाइए, वहाँ से आराम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। आपको एग्जाम्स की डेट SMS और बाय मेल भी नोटिफाई कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे आप लोगों को क्या करना है, इस एडमिट कार्ड को अपने A4 पेपर पर प्रिंट कराइए। ठीक है, उसके बाद जैसे आप एडमिट कार्ड अपना प्रिंट कराते हैं, सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर को बहुत सही तरीके से देख लीजिए भैया कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में हम लोग कोई और सेंटर देख लेते हैं और ऑन द फाइनल डे हम किसी और जगह पहुँच जाते हैं, और भले ही वहाँ 2, 2.5, 3 किलोमीटर का भी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन दिक्कत हो जाती है फिर लास्ट मोमेंट पर। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे चेक कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, अपनी आधार कार्ड ID, ओरिजिनल फोटो ID, जो चीज़ आपको वहाँ कैरी करनी है, डॉक्यूमेंट इसके पीछे पूरा पढ़ लीजिए और एक बार इसके इंस्ट्रक्शन पूरे एडमिट कार्ड पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नंबर 2, एग्जामिनेशन सेंटर जो है 1.5 आवर्स पहले ओपन हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर 1.5 आवर्स पहले ओपन हो जाएगा, और 1.5 आवर्स पहले ओपन हो जाएगा, लेकिन 30 मिनट्स पहले क्लोज कर दिया जाएगा। ऐसा आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट क्लेम करती है। भाई 30 मिनट्स पहले क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब आप अगर एग्जाम शुरू होने का टाइम अगर 9 बजे है और आप 8:30 बजे भी रिपोर्ट करते हैं तो फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसा आर्मी की वेबसाइट्स में बताया गया है, मतलब इस जो जॉइन आर्मी है। ठीक है, ये देखिए, कैंडिडेट्स अलाउइंग लेट विल नॉट अलाउड टू गिव द एग्जामिनेशन। आप लोग एग्जाम नहीं देना दिया जाएगा इसके बाद। ठीक है, और आपका एग्जामिनेशन के साथ आपकी एक वैलिड फ़ोटो ID जो है वो भी मांगी जाएगी। ठीक है, आपके जो मोबाइल स्मार्टफोन्स हैं और जो बैग्स हैं उनको बाहर जमा करा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कैरी कर सकते हैं, एक आपके पास क्या होना चाहिए देख लीजिए ध्यान से। एडमिट कार्ड, आपकी ओरिजिनल ID, ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल और उस तरह का ही कोई ट्रांसपेरेंट पेन। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत टेक्निकल सोर्सेज आ गए हैं जहाँ पर चीटिंग के जो सोर्सेज बढ़ जाते हैं। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ब्लूटूथ डिवाइसेस अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, कोई भी माला वाला जेम्स अंगूठी कुछ भी अलाउड नहीं है। जितना ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है किसी सेंटर पे चेक कर लें, किसी पे कुछ ना करें, तो इसलिए अंगूठी वाला जो है ना, इससे आप अवॉइड ही रहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपकी फ्रिस्किंग होगी प्रॉपर तरीके से वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को काउंटर पे जाना पड़ेगा। उस काउंटर पे आप लोगों की जो बारकोड है वो स्कैनिंग होगी, आपका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ID, डेस्किन होगी। इसका मतलब जो मैनेजर है फिर वो आपको एग्जाम हॉल नंबर देगा कि भैया आपको किस हॉल नंबर में जाना है। इसका मतलब यहाँ से ये ऑफिशियल हो गया है कि आप हॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं, जहाँ से इन्होंने आपको हॉल नंबर दे दिया। ठीक है, ये जो बंदा है ये आपको एक हॉल नंबर देगा, उस हॉल नंबर पर फिर आपको जाना होगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है, आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचोगे उसके बाद आपकी ID, एडमिट कार्ड वो सब चीज़ें चेक की जाएंगी दोबारा से, और फिर इस पॉइंट पे दोबारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेस्क है यहाँ पर आपका दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए यहाँ की, ये बेसिकली एक सर्वर पे आपकी डिटेल्स आएंगी कि हाँ भाई ये बच्चा एंटर हो चुका है। यहाँ से आपकी फेस स्कैनिंग होगी, आपका थंब प्रिंट स्कैन होगा। ठीक है, तो आपने जो अंगूठा है वो बढ़िया से बिल्कुल साफ करके जाएं, है ना, या नहीं हो तो वहाँ पर पानी वानी से एकदम बढ़िया साफ कर लें। वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स नर्वस होते हैं
कि पसीने की वजह से उनका जो थंब प्रिंटिंग इंप्रेशन है वो आते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ से भी मतलब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बट मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, तो हम लोग एग्जाम वगैरह देते थे, क्योंकि एफकैट वगैरह में भी बीच बीच में ऐसा होने लग, थंब इंप्रेशन आने स्टार्ट हो गए थे, या बार क्या रिजर्व का मैंने 1-2 बार एग्जाम दिया था, तो उसमें भी ऐसा थंब प्रिंट की स्कैनिंग होती थी, ठीक है। चलिए उसके बाद ये फिर से वही जो 2 चीज़ मैंने बताया आपको चाहिए, ठीक है। फिर आपको एक इस तरह का आपको ना कंप्यूटर सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन अलॉट कर दी जाएगी, जैसे मान लिया किसी बच्चे का स्क्रीन है C033, तो वो जाके उस डेस्क पे जाके बैठ जाएगा, ऐसे अपने सबके अपने कंप्यूटर स्क्रीन होंगे, साइड से ऐसे कार्डबोर्ड लगा होगा, आपको एक पर्टिकुलर विंडो पे जाके बैठना है। फिर आप वहाँ जाओगे तो वहाँ पर आपकी डिटेल्स लिखी होंगी पूरी, आपने उन पर सबमिट करना है। सेम कुछ वैसा ही आपके एडमिट कार्ड भी होगा, उस पर आपको साइन करना है और आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ जाएगा, जैसे जो भी आपका नाम है, इस भाई का नाम विक्रम सिंह चौहान है तो विक्रम सिंह चौहान आ जाएगा। यहाँ पर आपकी लॉगिन आईडी आ जाएगी, यहाँ पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। वो सब आपको जो एग्जामिनर है जो वहाँ पर वो एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आपके लिए, सबके लिए, सबको बैठा के। फिर आपको यहाँ से साइन इन करना है। जैसे आप साइन इन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ये पूरा कीबोर्ड वहीं खुलेगा, नीचे कोई कीबोर्ड नहीं मिलने वाला है आपको, सब माउस से खुलेगा। फिर आप कंफर्म करके आपकी डिटेल्स आएंगी, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको टेस्ट की डिटेल्स आएंगी। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज में देखिए सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि भाई जी देखो इस तरह के क्वेश्चंस के आपको फॉर्मेट दिखने वाले हैं। दिस जो वाइट कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ना तो आप वहाँ पहुँचे हैं, आपको उस क्वेश्चन तक पढ़ा ही नहीं आपने वो क्वेश्चन। रेड मतलब आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया है। ग्रीन मतलब आपने उस क्वेश्चन को टिक कर दिया और आप उसको लेकर बिल्कुल कंफर्म हैं। वायलेट मतलब आपने उस क्वेश्चन, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आप कर सकते हो लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, आपने उसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। रिव्यू मतलब जैसे होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें लगता है हम कर सकते हैं लेकिन इसको चलो बाद में करेंगे, तो ये वो वाले क्वेश्चन है जिन्हें लगता है कि हम कर सकते हैं लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है। फिर ये वाले क्वेश्चन है जो वायलेट और इसके नीचे ग्रीन मार्क है। वायलेट और ग्रीन जो मार्क है इसके नीचे ये वाला क्वेश्चन वो होते हैं जो मतलब हमने आंसर कर दिए होते हैं लेकिन हमें फिर भी रिव्यू करने होते हैं, कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, मतलब आंसर कर दिया बट फिर बाद में देखना यार चलो एक बार फिर दोबारा से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ऐसा कुछ होता है। मतलब ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब आगे जाओगे तो इस तरह का पूरा विंडो पैटर्न खुलेगा। ये मान लो आपको ये आपका क्वेश्चन खुल गए, ठीक है। और यहाँ से आपको ये आपका ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब आप लोगों को पता है ग्रीन का मतलब क्या करना है। ग्रीन का मतलब वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से आंसर कर दिए हैं। रेड मतलब वो जो आपने आंसर नहीं किए, ठीक है। और वही वाइट जो आपने जिन पे आप नहीं पहुंचे। पर्पल जिनको आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है बट मार्क नहीं किया। पर्पल पे नीचे ग्रीन डॉट जिनको आपने आंसर कर दिया बट फिर भी रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है। इस तरह से पूरा पैटर्न मिल जाएगा। इसमें एक एडवांटेज है, आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन नंबर पे जंप कर सकते हैं। जैसे मान लो सीधा 14 से आपने यहाँ देखा, अच्छा मेरा ये वाला आंसर मार्क्ड है तो 14 से आप सीधा 3 पे चले जाएंगे, क्लिक करेंगे सीधा उस क्वेश्चन पे आ जाएगा। तो ये जो डिस्प्ले है काफ़ी ज़्यादा यूजर फ्रेंडली डिस्प्ले होता है और ये इसका एडवांटेज है व्हेन इट कंपेयर टू ऑफलाइन मोड, है ना। यहाँ इसका ये एडवांटेज होता है। फिर जब आप आपके जो ऑप्शंस हैं लास्ट में एक यहाँ पर देखिए टाइम चलता रहेगा, ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर टाइम चल रहा है। ये टाइम आप ऊपर देखते रहिएगा प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही टाइम फिनिश हो जाएगा आपके जितने भी रिस्पॉन्स हैं ये ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे मत मिस कर दीजिएगा। एग्जाम देने के बाद ये फिर से एक फिनिशिंग पे स्कैनिंग होगी आपकी फेस की, थंब की, कि हाँ भाई इस कैंडिडेट ने पूरा एग्जाम दे दिया है, सेंटर में आया था, एग्जाम में बैठा एंड देन नाउ ही इज ऑफिशियली फिनिशिंग ऑफ। इस तरह से आपको जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को प्रोसीजर समझ आए होंगे सारे के सारे। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ हमारी जो टीम है हमने पिछले कुछ सालों में नियर अबाउट इंडियन नेशंस को 1000 सोल्जर्स दिए हुए हैं। बट अभी तक हम मैक्सिमम टीचिंग ऑफलाइन मोड में रखते थे, बट जैसे कि अब एग्जाम ऑफलाइन मोड में हो रहा है तो हम अपने ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। इस दिए गए नीचे के नंबर पे आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम यहाँ ग्रुप बनाएंगे और जैसे ही आपका वहाँ ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग क्लोज होता है बिल्कुल वहीं से हम बैच स्टार्ट कर देंगे। 60 डेज कोर्स, 45 डेज कोर्स, स्पेसिफिक डेज के कोर्स बनाए जाएंगे, आपको प्रॉपर टेस्टिंग दी जाएगी क्योंकि अब दिस टाइम इट इज अ लेवल अप, क्योंकि अब आप ऐसे बच्चों का कंपीट करेंगे जो हो सकता है आगे इंटरेस्टेड ना हो बट जिस एग्जाम भर के इसके कंपटीशन के लेवल को बढ़ा दें। तो इसीलिए हमें प्रिपरेशन की अब और ज़्यादा ज़रूरत है, हमें और ज़्यादा मेहनत से पुशअप करना है चीज़ों को, ताकि सो दैट वी विल बी एबल टू मेकअप, ताकि हम चीज़ों को कवर कर सकें। अब यही समय है, मेहनत कीजिए, पैटर्न चेंज है उस चेंज का अडैप्ट कीजिए। जितनी अच्छे से आप अडैप्ट करेंगे उतना बढ़िया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।